जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में हार्दिक स्वागत है। और आज जो हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे वो जल संसाधन का दूसरा लेक्चर क्लास 12th का NCERT भूगोल का सेकेंड लेक्चर है। और इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जल संसाधन चैप्टर में। तो जैसा कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने जल संसाधन के बारे में बेसिक बहुत सारे जानकारी प्राप्त किया था, तो उसी के क्रम में हम लोग जो आगे बढ़े हैं, अब जो टॉपिक आता है वो धरातलीय जल संसाधन का आता है। क्या आता है? धरातलीय जल संसाधन। अगर धरातलीय जल संसाधन के स्रोत की बात करें तो मुख्यतः इसमें जो आती है सबसे मुख्य क्या हो जाती है? नदी, झील, तलैया और तालाब। नदी से आप लोग पहले से ही परिचित है, झील से भी। झील थोड़ा सा बता देते हैं। झील क्या होता है कि जब मतलब नदियों का पानी एक जगह जाके कहीं पर बड़े स्रोत में इकट्ठा हो जाता है तो वो किसका निर्माण कर देता है? झील का। तलैया और तालाब तो आप लोगों को देहात में भी देखने को मिल सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक को इस लेक्चर में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि धरातलीय जल संसाधन इस टॉपिक का नाम है, और इसमें जो थोड़ा सा बात करेंगे नदियों का, तो भारत में जो नदी की कुल संख्या है, भारत में क्या बोल रहे हैं? नदी की जो कुल संख्या वो कितना है? 10,360। लेकिन ये इसमें वो छोटी से छोटी नदियों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें जो न्यूनतम लंबाई है 1600 मीटर है। ये जो 10,360 नदियाँ आपको दिख रहा है, इसमें क्या है? नदी की न्यूनतम लंबाई कितनी है? कम से कम 1600 मीटर, और अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। मतलब कि 1600 मीटर से अधिक लंबाई वाली नदियों की कुल संख्या कितना है? 10,360। अगर बात करें, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था कि भारत जो है वार्षिक जल प्रवाह का कितना स्रोत प्राप्त करता है। तो उसी में क्या है कि नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह, यानी कि पूरे नदी बेसिन में, भारत के पूरे सभी नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह जो होती है पानी की, वो कितना होता है? 1800 घन किलोमीटर। कितना होता है? 1869 घन किलोमीटर, यानी कि लगभग 1800 ही बोल सकते हैं। लेकिन ये जो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? जल ग्रहण क्षेत्र, यानी नदी बेसिन। ये आपको बार बार परेशान कर सकता है। नदी बेसिन, नदी बेसिन उसको बोलते हैं नदियाँ जहाँ से जल को प्राप्त करती है। वर्षा जल के स्रोत, वर्षा जल तो वैसे वर्षा के रूप में उसमें गिरते ही हैं नदी में, लेकिन उसके अलावा बहकर जो पानी बहाकर जो लाई जाती है जहाँ से, उसी को क्या बोलते हैं? नदी बेसिन। और साथ ही साथ वर्षा की मात्रा पर भी क्या निर्भर करती है? नदी बेसिन में औसत वार्षिक प्रवाह किसका? जल का। नेक्स्ट क्या है? धरातलीय जल संसाधन का उपयोग। हमको प्राप्त कितना हो रहा है? 1800 घन किलोमीटर, लेकिन हम लोग जो है उसका उपयोग जो कितना कर पाते हैं? मात्र 32%, यानी 690 घन किलोमीटर। और इसका कारण क्या है? बहुत सारे स्थलाकृतिक दबाव आ सकते हैं और जलीय दबाव। स्थलाकृतिक दबाव मतलब क्या हुआ? सभी जगह जमीन की संरचना जो है, यानी कि स्थल की संरचना समान नहीं है, कहीं ऊंचा ज़्यादा है, कहीं पर नीचा ज़्यादा है। तो इस कारण से क्या होता है कि जल की संपूर्ण मात्रा का उपयोग हम लोग अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। और साथ साथ जलीय दबाव। जलीय दबाव क्या होता है? कहीं पर जल की मांग अधिक है, कहीं पर जल की मांग कम है, यही हुआ जलीय दबाव। नेक्स्ट क्या है? वर्षा प्राप्ति की दृष्टि से भारत में स्थानिक विभिन्नता। जैसा कि हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा है कि भारत में जो है वर्षा की मात्रा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। तो जैसा कि पहले हम लोग जानते हैं कि मेघालय जो है हमारे देश का एक राज्य है। मेघालय उत्तर पूर्वी राज्य है, और वहाँ पर एक स्थान का नाम है विशेषकर मशीनराम। वो जो है भारत में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और साथ ही साथ अगर राजस्थान की बात करें, जहाँ पर कि थार रेगिस्तान पाया जाता है, वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इससे पूरा तरह से स्पष्ट होता है कि भारत में जो है वर्षा की मात्रा में क्या पाया जाता है? स्थानिक विभिन्नता, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम। अब भारत में वर्षा की निर्भरता, मतलब कि भारत में स्थानिक विभिन्नता क्यों पाया जाता है? क्योंकि भारत में वर्षा की निर्भरता जो है किस पर निर्भर है? मानसूनी मौसम पे। मानसूनी मौसम क्या होता है कि ये हवा की दिशाओं पर निर्भर करता है। अगर हवा सही तरीके से चली तो क्या होगा? वर्षा होगा। अगर हवा सही तरीके से नहीं चली तो वर्षा नहीं होगा। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर रहे थे शुरू से ही नदी का। तो नदी को दो तरह से हम लोग समझेंगे अभी। मतलब नदी के बेसिन क्षेत्र को दो तरीके से समझेंगे, उत्तरी भारत
और दक्षिणी भारत। सबसे पहले उत्तरी भारत को समझते हैं। उत्तरी भारत में मुख्यतः जो नदियां हैं गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, ये नदियां जो है देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग को कवर करती है। कितना बोले? देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 1/3 भाग। और धरातलीय जल की मात्रा की बात करें तो ये 60% तक कवर करता है। कौन? उत्तरी भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी। और अगर हम लोग दक्षिणी भारत में प्रवेश करें तो इस क्षेत्र की मुख्य नदियां कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। और उत्तरी भारत की तुलना में इसके जल अधिक उपयोगी है, क्योंकि इसका जो है अधिकतम उपयोग वहाँ के लोग यानी कि दक्षिण भारत के लोग कर लेते हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने धरातलीय जल संसाधन के बारे में मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त किया, और हम लोग जस्ट फिर अगले लेक्चर को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और हम लोग इसी तरह ज्योग्राफी के हर एक अध्याय को धीरे धीरे कवर करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। धन्यवाद।